हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है बेकिंग सोडा, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने देखा है जो केक होता है वो इतना फूला फूला स्पंजी कैसे होता है, किस वजह से? इस बेकिंग सोडा की वजह से। या फिर आपको जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो क्या होता है, आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेते हैं और वो क्या करता है, आपकी एसिडिटी दूर कर देता है। कैसे? चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि इस छोटे से पाउडर में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट आता है आपका सामान्य नाम। इसका नॉर्मल नाम क्या है? बेकिंग सोडा, जिस नाम से आप मार्केट में लेने जाएंगे और आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3। Na से सोडियम, H जब बीच में होता है आप उसको बाई भी लिख सकते हैं, या फिर इसका नॉर्मल H का हाइड्रोजन का सिंबल होता है ना, तो आप हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। दोनों ही नाम ठीक है, दोनों ही नाम किसके हैं? बेकिंग सोडा के हैं। आप लिख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर आप बाई की जगह क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रो, कहीं पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट में लिखा मिलेगा और कहीं पे क्या लिखा मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ही नाम किसके हैं? बेकिंग सोडा के। प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? NaHCO3। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जल भी आ गया साथ में, अब क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें? बेकिंग सोडा। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ऐड हो गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही सब चीज़ों का रीज़न होती है, केक फुलाने का, एसिडिटी दूर करने का। तो ये क्या है? क्या बन गया आपका? बेकिंग सोडा। क्या बन गया आपका? बेकिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा की एथेनोइक अम्ल से क्रिया। हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया? एथेनोइक अम्ल। लेकिन आप किसी भी अम्ल से क्रिया कर लीजिए इसकी बेकिंग सोडा की, सेम ही रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस ही तो रीज़न है किसका? आपका केक फुलाने का। इसका क्या होता है आपका? ये केक फुलाने का रीज़न है, ठीक है। अब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोटे छोटे बबल्स के रूप में निकलती है, और बबल्स थोड़ा थोड़ा स्पेस कैरी कर लेते हैं, और क्या होता है आपका, जो भी आप आइटम बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, उसके बीच में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, जिससे क्या होता है? फूला फूला और स्पंजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बेकिंग सोडा को गर्म करने पर। अब जब इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा? तब भी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आप ये समझिए बेकिंग सोडा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरह से फैक्ट्री है। कुछ भी करोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसको बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हुई है, और कोई भी इसका रासायनिक गुण है, आप कुछ भी अभिक्रिया करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका ध्यान रखिएगा, इससे आप इजीली इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जिससे मैंने बताया केक फूल रहा है, या फिर आपकी जो एसिडिटी होती है वो दूर हो जाती है इसी वजह से। अब इसे कुछ उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग आता है केक ब्रेड बनाने में। इन सब चीज़ों में क्या यूज़ होता है? आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आता है बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर मिलता है मार्केट में, जिससे आप भटूरे बनाते हो। बेकिंग पाउडर डलता है उसमें, वो किससे बनता है? वो भी आपका बेकिंग सोडा से ही बनता है। वो भी इसी तरह से वर्क करता है जैसे बेकिंग सोडा करता है। नेक्स्ट आपका थर्ड गुण है इसका, कभी कभी एंटी एसिड के रूप में। एंटी एसिड क्या है? एसिडिटी को दूर करने में। इसका मतलब है कि ये जो है एसिडिटी को दूर करता है। क्या करता है? एसिडिटी को दूर करने में इसका यूज़ होता है। एसिडिटी को दूर करने को ही आप क्या बोलते हैं? एंटी एसिड के रूप में, क्योंकि एसिड को आप वो दबाएगा आपके पेट में जो होता है, इसीलिए क्या है? वो एसिडिटी को दूर कर देता है। तो ये है आपकी बेकिंग सोडा की क्वालिटीज़। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।